Hello students, welcome to others classes and today I am going to discuss all question answer. It means कि question number B. Answer this question of there's a hole in my galaxy. इस क्वेश्चन का दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग क्वेश्चन बी का आंसर दिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। ओके So now today we will discuss question B. Question number B. Your first question is Maya was why was Maya reluctant to fly the rocket ship to Pluto? माया क्यों आनाकानी कर रही थी रॉकेट शिप को प्लूटो में ले जाने के लिए जब उसकी फ्रेंड आवा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं चलो लेकर चलते हैं, मुझे घूमना है, प्लूटो देखना है एंड नाउ यू आर माई क्लोज फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जब आवा कर रही थी तो माया उनको आनाकानी कर रही थी क्योंकि माया को तो उनके पेरेंट्स ने मना किया था ना कि डोंट टच दी रॉकेट शिप, किन्हीं को अलाउड नहीं किया था। सो योर आंसर इज okay, so your answer is Maya reluctant to fly the rocket ship to Pluto because she has the fear of her parents. माया इसलिए आनाकानी कर रही थी कि उनको उनके फादर का उनके पेरेंट्स का डर था क्योंकि उनके फादर ने नॉट अलाउड करके रखा था कि डोंट टच माई स्पेस शिप, डोंट टच माई रॉकेट शिप, इसीलिए माया रिलुक्टेंट कर रही थी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. Which line from their story best describe Ava's attitude towards flying to Pluto? आवा का दृष्टिकोण क्या था प्लूटो तक जाने के लिए? So your answer is the best line from their story describe Ava's attitude towards flying to Pluto when says to sun gets its energy by burning hydrogen टू प्रोड्यूस हीलियम। जब वो बता रही थी कि कैसे हाइड्रोजन से हीलियम प्रोड्यूस होता है सन के बर्न से एंड प्रोबेबली इन 5 बिलियन ईयर स्लोली ऑल इट्स हाइड्रोजन विल गेट यूज्ड। और धीरे धीरे 5 बिलियंस में इतने सालों में जो ये सारे हाइड्रोजन है उसका सब का यूज हो जाएगा। तो ये वो लाइनें हैं जिनकी तरफ उनका ज़्यादा मन था, बोल रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third is why was it difficult for Maya to pull away from the black hole? तो माया के लिए स्पेसशिप को ब्लैक होल से बाहर की तरफ खींचने में इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही थी? Now let's see your answer. So your answer is it was difficult for Maya to pull away from the black hole because of the incredibly strong gravitational pull exerted by the black hole. कि ब्लैक होल की तरफ ज़्यादा उनका खिंचाव हो रहा था स्पेसशिप का क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी थी ग्रेविटेशनल पावर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए माया को दूसरे साइड खींचने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज Complete the table by using 4 adjectives to describe these characters. तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि माया के कैरेक्टर का कैसा था, तो उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स यहाँ पर पुट करना है आपको। जैसे माया कैसी थी, तो सो माया वॉज वेरी सेंसिटिव, माया बहुत सेंसिटिव गर्ल थी। आवा कैसी थी, तो आवा बहुत इंटेलिजेंट थी बिकॉज शी हैज़ लॉट ऑफ आइडिया और नॉलेज अबाउट द एस्ट्रोनॉमी और द स्पेस क्राफ्ट। रेयान कैसा था, उसका भाई, माया का भाई, तो रेयान नॉटी था और बहुत ही क्यूरियस था, वो बहुत चीज़ें एक साथ में जान लेना चाहता था। कैसे ना आवा से कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था वो। तो आपका आंसर यहीं पे है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किड्स मैनेज टू रिटर्न बैक होम सेफली? बच्चों ने कैसे मैनेज किया और सेफली घर कैसे आए? तो इसका आंसर है द किड्स मैनेज टू रिटर्न back home safely because the rocket's computer system was eventually able to resist the gravitational pull of the black hole and pull away from it. It means बच्चों ने कैसे मैनेज किया? बिकॉज द रॉकेट्स कंप्यूटर सिस्टम, उस रॉकेट पे जो कंप्यूटर सिस्टम था वो इवेंचुअली एबल टू रेसिस्ट द ग्रेविटेशनल पुल को, अंत में वो उस पुल को ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने में, रेसिस्ट करने में वो कारगर साबित हुई और ब्लैक होल से स्पेसशिप को खींच करके रॉकेट को बाहर निकाल के ले गई। क्योंकि आज के ज़माने का सुपर कंप्यूटर है ना, सो लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द सुपर कंप्यूटर, तो उनका अपना फोर्स था। नाउ एंड इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So your answer is a black hole is a region of a space-time where gravity is so strong that nothing। ब्लैक होल क्या है? जहाँ पर ग्रेविटी जो है बहुत स्ट्रांग है, सारी चीज़ों को अपने तरफ खींच लेने का पावर रखती है। नॉट इवन लाइट, सिर्फ लाइट ही नहीं, कैन स्केप फ्रॉम इट, कि लाइट भी नहीं, कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। इट फॉर्म्स व्हेन अ मैसिव स्टार कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो क्या है, कैसे है? ये बड़ा सा मैसिव स्टार का कोलेप्सन हुआ है, टूटने से हुआ है, और इसका अपना एक ग्रेविटी है, इसका अपना लाइफ साइकिल चलता है, और जो इस ब्लैक होल में फंस जाएगा उसका लाइफ एंड है, उसका लाइफ साइकिल खत्म है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ब्लैक होल अफेक्ट एवरीथिंग इन इट्स विसिनिटी, warping space-time and exerting a powerful gravitational force that can pull nearby object। और इसका ग्रेविटेशनल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि उसके नियर का जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है उसको अपने तरफ खींच लेता है, सच अ स्टार हो, चाहे प्लैनेट हो, और इवन लाइट इनटू इट्स ग्रैप्स। तो कुछ भी चीज़ को ये अपने तरफ खींच लेता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम लोग कहते हैं। और ब्लैक होल में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर बी वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, है ना। इस वीडियो में हम लोग इस सारे 6 के 6 क्वेश्चन को डील किए, और इसके बाद रेफरेंस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन आंसर भी पहले से पुटअप है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।